अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज के लेक्चर में हम केमिकल वेपर डेपोजिशन या सीवीडी को डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत अहम टेक्निक है, बहुत ही डाइवर्स और बहुत ही कॉमन टेक्निक है फॉर डेपोजिशन ऑफ थिन फिल्म ऑन एनी काइंड ऑफ सबस्ट्रेट और मल्टीपल थिन फिल्म कैन बी डिपॉजिटेड थ्रू दिस टेक्निक। इस टेक्निक को इन डिटेल डिस्कस करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ ये घंटी के बटन को दबा के हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारे पास जो केमिकल वेपर डिपोजिशन है ये हमारे पास मेनली जो यूज़ होती है थिन फिल्म डिपोजिशन के लिए यूज़ होती है, और इसमें मल्टीपल आपके पास प्रिकर्सर यूज़ किए जा सकते हैं। मोस्टली इसका जो थिन फिल्म डिपॉजिट करने का पर्पज़ होता है वो आप जानते हैं, कोई भी टेक्निक हो उसमें थिन फिल्म ये या प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होती है। थिन फिल्म हम सरफेस इंजीनियरिंग के तौर पे यूज़ करते हैं ताकि किस सरफेस को अगर क्रोड होती है तो हम उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर डिपॉजिट कर देते हैं जिसकी थिकनेस बहुत ही मिन्यूट होती है और वो केमिकल वेपर डिपोजिशन से कर सकते हैं। वियर रेजिस्टेंस के लिए भी हम थिन फिल्म डिपोजिशन करते हैं। इसके अलावा ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ को इन्हेंस करने के लिए या अपनी एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको रिगार्डिंग उस एप्लीकेशन के रिगार्डिंग हम उसको ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ देते हैं। आप जानते हैं कि एक मटेरियल में अगर लेट्स सपोज स्ट्रेंथ भी चाहिए तो स्ट्रेंथ के लिए और मटेरियल होगा, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि उसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ भी बहुत अच्छी हों, तो हम उस मटेरियल की सरफेस के ऊपर एक बहुत ही थिन कोटिंग कर देंगे जिस मटेरियल की ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी होंगी। तो सीवीडी जो है उस मेथड उन थिन फिल्म डेपोजिशन के लिए कॉमनली यूज़ होता है। ये पर्पज़ हैं, ये मैं आपको ये बता रहा हूँ कि केमिकल वेपर डेपोजिशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों लोग इसे प्रेफर करते हैं, या थिन फिल्म की एप्लीकेशन क्या है। इस तरह मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, अगर हम सरफेस पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ गेन करना चाहते हैं उसके लिए भी हम ये प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं। सिमिलरली डेकोरेशन या न्यू प्रॉपर्टीज़, आप सरफेस को जो भी न्यू प्रॉपर्टीज़, तो इन समरी अगर हम ये कहें कि सरफेस मॉडिफिकेशन या सरफेस को की प्रॉपर्टीज़ को चेंज करने के लिए हम उसके ऊपर मुख्तलिफ मटेरियल की थिन कोटिंग करते हैं, और वो थिन कोटिंग जो बहुत ज़्यादा फिजिकल वेपर डिपोजिशन के अलावा केमिकल रूट है, सीवीडी, उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब क्वेश्चन अगला ये जहन में आता है कि भाई आप सीवीडी कह तो रहे हैं, ये होता क्या है, तो मैं आपको बताने लगा हूँ कि ये क्या होता है। सीवीडी आपके पास यूँ समझें कि ये एक चैम्बर है, ये पूरा चैम्बर है। इस चैम्बर के अंदर इसे आप कह लें कि ये वो रूम है जिसके अंदर आपने अपना सबस्ट्रेट रखा हुआ है, और इस सबस्ट्रेट, ये वाला जो सबस्ट्रेट है, इसके ऊपर आप चाहते हैं कि थिन फिल्म कोटिंग हो। यानी ये वो एक्चुअली आपके पास मटेरियल, वो चीज़ है, वो एप्लीकेशन वाली वो मटेरियल है जिसे आप अप्लाई करना चाहते हैं कहीं पे। आप चाहते हैं कि इसके ऊपर एक थिन कोटिंग हो जिसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी हों या उसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी हों, तो आप उस सबस्ट्रेट को इस पूरे चैम्बर यानी रूम के अंदर रखेंगे यहाँ पे। अब इस चैम्बर को आप हीट करेंगे, और हीटिंग टेम्परेचर इस चैम्बर को जब हीट करेंगे तो ऑफ कोर्स इस सबस्ट्रेट को आप हीट कर रहे हैं एक्चुअली। तो इसका मतलब ये हुआ कि सीवीडी प्रोसेस में हमारे पास ये जो सबस्ट्रेट होता है ये रिलेटिवली हायर टेम्परेचर पे होता है। अब ये टेम्परेचर क्या होता है, ये कितना होना चाहिए, ये डिपेंड करता है कि आपके पास जो प्रिकर्सर है, प्रिकर्सर क्या है, प्रिकर्सर वो मटेरियल है जो आप ला के इसके ऊपर एक केमिकल रिएक्शन कराते हैं। यानी वो मटेरियल, एक मटेरियल भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जिन्हें आप लाते हैं, इस सबस्ट्रेट के ऊपर केमिकल रिएक्शन होता है, और उसके बाद ऑफ कोर्स जो रिक्वायर्ड थिन फिल्म है वो यहाँ डिपॉजिट होती है, और जो रेजिड्यू होता है या जो प्रोडक्टिव ऐसी चीज़ें जो गैसेस में और एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होता है वो मोस्ट नॉर्मली वोलेटाइल होता है और वो हम बाहर निकाल देते हैं। अब आप यूँ समझें कि ये आपके पास सबस्ट्रेट है, आप चाहते हैं कि इस सबस्ट्रेट के ऊपर आप डिपॉजिट करें एक मेटल जो कि एम हो। तो आप उस मेटल का, लेट्स सपोज हम क्लोराइड लेते हैं, मेटल क्लोराइड और हाइड्रोजन, जो कि इन दोनों को मिक्सचर को हम लाते हैं, ये दोनों गैस। तो इसका मतलब ये है कि सीवीडी प्रोसेस में ये याद रखें कि जितने भी रिएक्टेंट होते हैं वो हमेशा गैस फेज में होते हैं। तो ये जब गैस फेज यहाँ पे आता है, यहाँ पर इसे हायर टेम्परेचर मिलता है, पहले तो ये रिएक्ट नहीं कर रहे होते, तो ये हायर टेम्परेचर चूँकि इस चैम्बर के अंदर हमने गेन किया होता है, तो ये सरफेस के ऊपर हायर टेम्परेचर की वजह से इनके दरमियान रिएक्शन होता है। ये जो मेटल होती है, ये रिएक्शन का प्रोडक्ट ये है, एक मेटल है और HCl है। ये HCl है, ये गैस फेज में बनता है, और मेटल सॉलिड में। तो जो सॉलिड होती है ये इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाती है, और जो गैस है वो हम यहाँ से बाहर निकाल देते हैं। तो ये इस तरह हमारे पास एक थिन फिल्म कोटिंग इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाती है, इससे हमारी मेटल्स की जो हम करना चाहते होते हैं। तो CVD की डेफिनीशन क्या हुई? CVD की डेफिनीशन ये है कि CVD इज़ अ प्रोसेस वेयर
हमारे पास प्रिकर्सर गैस फेज में आते हैं, वो सॉलिड रिएक्ट करते हैं, एक सॉलिड आपको थिन कोटिंग दे के जो एक्स्ट्रा हमारे पास प्रोडक्ट बनता है वो वोलेटाइल इन नेचर होता है और उससे हम बाहर निकाल लेते हैं। अब CVD जो है ये आपके पास क्यों अहम है। मिसाल के तौर पे मैं एक आपको एग्जांपल से वाज़ेह करता हूँ कि क्यों केमिकल रिएक्शन का फ़ायदा क्या होता है। मिसाल आप एक सबस्ट्रेट के ऊपर ये डिपॉजिट करना चाहते हैं टाइटेनियम डाइब्रोमाइड TiB2, और इसको अगर आप मेल्ट करके लिक्विड फॉर्म में ला के किसी सबस्ट्रेट के ऊपर अगर डिपॉजिट करेंगे तो मेल्टिंग के लिए आपको ये टेम्परेचर चाहिए था 3325 यानी 3325 डिग्री सेल्सियस आपको टेम्परेचर चाहिए होगा। लेकिन अगर आप यही काम CVD से करते हैं तो आप इसकी डिकम्पोजिशन करते हैं बाय केमिकली वे, तो आप इससे 100 डिग्री सेल्सियस पे कर सकते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि कितना ज़्यादा आप कम टेम्परेचर पे यही काम कर सकते हैं, टाइटेनियम डाइब्रोमाइड की कोटिंग कर सकते हैं सबस्ट्रेट के ऊपर। तो उसके लिए आपको प्रिकर्सर जो यूज़ करने होंगे, ये टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड है, ये भी गैस फेज में है, ये भी गैस फेज में है, ये हाइड्रोजन। इनको अगर आप 1000 टेम्परेचर दें तो ये एक प्रोडक्ट बनाएगा जो कि ये सॉलिड फेज में है टाइटेनियम डाइब्रोमाइड, और ये गैसियस फेज में है। तो इससे आप उस चैम्बर से बाहर निकाल लेंगे और ये आपके सबस्ट्रेट के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। तो केमिकल वे का फ़ायदा ये होगा कि आप कम टेम्परेचर के ऊपर भी वो कोटिंग कर सकते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। अगर आप उन्हें मेल्ट करके डिपॉजिट करना चाहें तो ऑफकोर्स दैट वाज वेरी डिफिकल्ट एंड ऑफकोर्स कॉस्टली भी होगा। तो CVD वाज फर्स्ट यूज टू हार्ड कोटिंग कटिंग टूल्स के लिए। जब हार्ड कोटिंग हम करते हैं तो CVD, आप जानते हैं कि हार्ड कोटिंग्स जिन मटेरियल्स की होती हैं ऑफकोर्स उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो हम उनके ऊपर ये कोटिंग करते हैं। हाई टेम्परेचर वाली को लो टेम्परेचर पे भी हम कोटिंग कर सकते हैं बाय दिस वे। माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में 3D स्ट्रक्चर्स में यूज़ होता है। इस सिमिलरली ये सिरेमिक्स इंडस्ट्री में भी CVD कोटिंग्स बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। ये टाइटेनिया और सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये सोलर सेल्स, कैटालिसिस, मेम्ब्रेन्स, तो ये इसकी एप्लीकेशंस हैं। अब हम चलते हैं कि CVD जो है इसका प्रोसेस मैकेनिज्म क्या है। तो ऑफ कोर्स मैं आपको बता चुका हूँ बहुत सारी चीज़ें, लेकिन स्टेप वाइज अगर आप चाहें तो इसे यूँ कहेंगे कि सबसे पहले हमारे पास ट्रांसपोर्ट ऑफ रिएक्टेंट होगी। तो यहाँ से ट्रांसपोर्ट ऑफ रिएक्टेंट हो रही है, यहाँ से रिएक्टेंट आएंगे इस ऊपर वाले चैम्बर में, तो वो रिएक्टेंट क्या करेंगे, गैस फेज में होंगे। ऑफ कोर्स CVD प्रोसेस में गैस फेज में होते हैं। यहाँ पर जब आएंगे तो ये एक हमारे पास डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है जिसे हम कहते हैं ये बाउंड्री लेयर है। तो यहाँ से नीचे ये वाले रिएक्टेंट हाइड्रोजन भी आना स्टार्ट हो जाएगा, और जो रिलेटिव दूसरे रिएक्टेंट हैं वो इस बाउंड्री लेयर से कन्वेक्शन के जरिए नीचे आएंगे, डिफ्यूजन करके नीचे आएंगे। ये सबस्ट्रेट हमारा पड़ा हुआ है। जैसे ही सबस्ट्रेट के ऊपर आएंगे, सबस्ट्रेट हमारा रिलेटिवली हाई टेम्परेचर पे है। इस टेम्परेचर के साथ इस टेम्परेचर पे इस सबस्ट्रेट के साथ जैसे ही ये आएंगे, एड्जॉर्ब होके केमिकली आपस में ये रिएक्ट करेंगे। जितने रिएक्टेंट होंगे उस रिएक्टेंट के नतीजे में हमारे पास पहले एड्जॉर्प्शन होगी, यानी सबसे पहले यहाँ से ट्रांसपोर्ट आएगी, फिर यहाँ से हमारे पास डिफ्यूजन होगी, फिर यहाँ पे एड्जॉर्ब हो जाएंगे। एड्जॉर्ब होने के बाद यहाँ से सरफेस डिफ्यूजन करके ये यहाँ तक आएंगे। सरफेस डिफ्यूजन करते हुए साथ ही ये केमिकल रिएक्ट करेंगे और हमारे पास जो प्रोडक्ट यहाँ पर डिपॉजिट होगा सॉलिडिफाई हो जाएगा, वो सॉलिड फेज में यहाँ अटैच हो जाएगा, और जो गैस वाला प्रोडक्ट होगा वो यहाँ से डिसॉल्व होगा। डिसॉर्प्शन के बाद उसे हम ट्रांसपोर्ट करके बाउंड्री लेयर से बाहर ले जाएंगे, और यहाँ से ऑफ कोर्स ये गैस कैरियर गैस चल रही है, ये इसे बाहर ले जाएगी। ये इसका पूरा मैकेनिज्म है। अब मैं चलता हूँ कि CVD प्रोसेस के जो रिएक्टर्स हैं वो दो तरह के होते हैं। एक रिएक्टर को हम हॉट वॉल रिएक्टर कहते हैं। ये सिंपल है। हॉट वॉल रिएक्टर में हम ये करते हैं कि इस पूरे चैम्बर को, ये देखें, अगर आपके पास ये हीटर है और ये भी हीटर है, तो इस पूरे चैम्बर को, वॉल्स को हम अक्रॉस हीट कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हॉट वॉल में जो हमारे पास जो वॉल्स ऑफ चैम्बर है उनका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और ये वाला जो सबस्ट्रेट है ना, इसका टेम्परेचर रिलेटिव टू वॉल कम होता है, क्योंकि पहले वॉल्स हीट अप हो के उसके बाद इस सबस्ट्रेट को हीट करेंगी। दूसरी वजह यह है कि ये हीटर पूरे के पूरे इस वॉल को गर्म करे। अगरचे हमारा सबस्ट्रेट यहाँ तक है तो चाहिए तो ये था कि हम यहाँ से सिर्फ सबस्ट्रेट को हीट करते, लेकिन हम हॉट वॉल चैम्बर में इस पूरे को हीट करते हैं। इसका जो फ़ायदा ये है कि अगर आप ये हॉट वॉल करेंगे तो ये सिंपल होगा, ऑपरेट होगा, और एक से ज़्यादा सबस्ट्रेट आप यहाँ रख के उन्हें आप डिपॉजिट कर सकते हैं, और ओरिएंटेशन ऑफ सबस्ट्रेट डिफरेंट हो सकती है। वो इस तरह भी हो सकती है, वो इस तरह भी हो सकती है, वो इस तरह भी। तो ओरिएंटेशन में आज़ादी होगी, लेकिन इसका नुकसान ये होता है कि डेपोजिशन अकर एट द सबस्ट्रेट, और इसके अलावा इन वॉल्स के ऊपर भी होगी, जो कि ऑफ कोर्स हम नहीं चाहते, हमारा प्रीकर्सर ज़ाया होगा, और गैस फेज रिएक्शन भी पॉसिबल है। जबकि दूसरे केस में जिसे हम कोल्ड वॉल चैम्बर कहते हैं, कोल्ड वॉल चैम्बर में हम सिर्फ सबस्ट्रेट वाले एरिया को हीट करते हैं और बाकी को नहीं करते। ये सिंपल सा इंट्रोडक्शन था CVD का। अगले लेक्चर में मिलते हैं एक न्यू टेक्निक के साथ। अल्लाह हाफिज़।